ऑनलाइन आवेदन जो स्टार्ट किए गए वो 5 जुलाई से स्टार्ट कर दिए गए हैं और लास्ट डेट 18 जुलाई 2025 तक रखे गए हैं। बाकी मैं कहूँगा कि इस भर्ती के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो पहले पूरी डिटेल जानकारी आपको समझ लेना है। यहाँ पर इन्होंने एडवर्टाइजमेंट भी जारी किया है, जब इस पर आप क्लिक करेंगे ना तो आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिलेगा, जिसका एडवर्टाइजमेंट संख्या 01/2025 होने वाले हैं इंडियन नेवी सिविलियन इंटरेस्ट 2025 के लिए। ये भर्ती आपकी परमानेंट होने वाली है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी स्तर के इसमें पद रखे गए हैं। जैसे यहाँ पर देखिए इन्होंने बताया है कि ये स्टाफ नर्सिंग की भर्ती है। ये भर्ती आपके जो है वेस्टर्न नेवल कमांड में होने वाली है। यूआर में 1 सीटें इसमें रखे गए हैं। इसी अनुसार देखेंगे अलग अलग कमांड में भर्ती आपको देखने को मिलेगा अलग अलग पोस्ट पे, और साथ में उस भर्ती के लिए जो भर्ती वाइज जानकारी जो है कैटेगरी वाइज बताया कि ये भर्ती किस कैटेगरी में है। जैसे ये चार्जमैन की आपकी भर्ती है इस कमांड में। इसके अलावा नीचे आएंगे तो और भी यहाँ पर भर्ती आपको देखने को मिलेगी। जैसे चार्जमैन की है तो किस कैटेगरी के तहत कितनी भर्ती है वो सारी चीज़ें आप देख पाएंगे। बाकी अगर क्वालिफिकेशन देखना है तो इसी नोटिफिकेशन में क्वालिफिकेशन में मिल जाएंगे। स्टोर कीपर के भी इसमें भर्ती आपकी होने वाली है। इस नोटिफिकेशन के 19 नंबर पेज में आपको क्वालिफिकेशन को लेकर जानकारी बताया गया है। जैसे स्टाफ नर्सिंग के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो कम से कम मैट्रिक होना चाहिए, साथ में सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेनिंग इन एन अप्रूव्ड हॉस्पिटल एज ए नर्सिंग ये होना चाहिए, और बोला गया है रजिस्टर्ड एज ए फुली ट्रेन नर्सिंग इन द मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी इसमें होना चाहिए, और आपको जो है लोकल लैंग्वेज की नॉलेज भी होना चाहिए। चार्जमैन की भर्ती है, इसके लिए भी आपको क्वालिफिकेशन बताए गए हैं, नीचे जब आप पाएंगे तो और भी इसमें कई प्रकार की वेरियस पद है। जैसे फार्मासिस्ट की भर्ती है तो इसमें बोले गए हैं कि आप जो है 12वीं साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई की है, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अगर आपने पढ़ा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का अनुभव भी इन्होंने इसमें मांगा है। जैसे फायर इंडियन ड्राइवर की भर्ती है, देखेंगे स्टोर सुपरिटेंडेंट की भर्ती है, जिसके लिए बोला गया है कि आप जो है ग्रेजुएशन किए हैं साइंस स्ट्रीम से, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ जो है आपने पढ़ा है, और आपके पास 1 ईयर का जो है एक्सपीरियंस है स्टोर वर्क का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको देख लेना है कि भाई किस पद के लिए आप एलिजिबल है, किसके लिए क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं, आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग एमटीएस के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो एमटीएस के लिए बोला गया कि अगर आप 10वीं पास है, साथ में अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते। इसके अलावा एमटीएस में देखेंगे यहाँ पर आपको ड्रेसर की है, धोबी का है, मालिक का है, तो इन सब के लिए भी अगर आप एलिजिबल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये परमानेंट आपकी जॉब होगी, इन बातों को ध्यान रखिएगा, और सैलरी भी काफ़ी दमदार इसमें होने वाला है। एप्लीकेशन में आपको जो है एज को लेकर भी जानकारी जो है बताई गई है। एज क्या है कि अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग एज यहाँ पर देखिए निर्धारण किया गया है। जैसे नर्सिंग स्टाफ के लिए जो है एज है मैक्सिमम आपको जो बोला गया 45 वर्ष, बाकी चार्जमैन के लिए 18 से 30 है। तो ये भी जानकारी आप देख लीजिएगा, आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी मैंने सारी चीज़ें बताई है, परीक्षा का पैटर्न भी यहाँ पर बता रखा है। नीचे आएंगे तो डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई का लिंक यहाँ पर दिया गया है, आप इस पर क्लिक करेंगे इस वेबसाइट पर आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहला काम करना है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है। एक ऑप्शन मिलता है न्यू यूजर, क्लिक हेयर टू रजिस्टर का, जिस पर आपको क्लिक करना है। इसमें क्या है ना कि आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद अगर आप अपना टाइटल अपने अकॉर्डिंग, जैसे लड़का है तो श्री, उसके अलावा कोई विवाहित लड़की है तो एसएमटी, और कुमारी है तो कुमारी आप लगाएंगे। तो ये अपने अकॉर्डिंग इसको चुनेंगे। फिर जो भी आपका नाम है फर्स्ट नेम उससे दोबारा से कंफर्म करेंगे, मिडिल नेम डालेंगे, उससे दोबारा से कंफर्म करेंगे, लास्ट नेम डालेंगे। उसके बाद जो आपका जो भी पिताजी का नाम है मेट्रिक सर्टिफिकेट उसके अकॉर्डिंग आपको जानकारी देना है। पिताजी का नाम दोबारा से डालेंगे, माता जी का नाम डालना है। फिर जेंडर आपका बताना है कि लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल चुनेंगे। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका कैलेंडर आ जाता है, पहले जो साल हो, जो भी आपका महीना हो और जो भी डेट हो उसको इस अकॉर्डिंग आप चेंज करेंगे। फिर इस कैप्चा कोड को फिल करके रजिस्टर वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका जानकारी देखने को मिलता है। अब सिंपली ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे तो बताएगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपके जो ईमेल आईडी है ना उस पर एक लिंक भेजा गया होगा, उस पर क्लिक कर आपको अपने ईमेल आईडी को वेरीफाई करना है। उसके बाद आप अपने ईमेल को चेक करेंगे तो एक ईमेल आएगा, उस पर क्लिक हेयर मिलेगा। तो हेयर वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे ना तो इस पर बताएगा कि ईमेल वेरीफाई हो चुका है, ये मोबाइल नंबर है। आप इस कैप्चा कोड को डालिए और जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर मोबाइल को वेरीफाई कीजिए।
बाकी जो OTP मिला है मोबाइल पर वो यहाँ पर डालेंगे। अब पासवर्ड क्रिएट करना होगा जिसमें ABCD का कोई भी बड़ा अक्षर, कोई भी छोटा अक्षर, कोई भी सिंबल जैसे एडिडेट हो गया, हच हो गया, कोई भी अंक जैसे 1 2 3 4, इस प्रकार का जो पासवर्ड है आप बनाएंगे उसी पासवर्ड को दोबारा से डालेंगे। इस कैप्चर कोड को डालकर एक ऑप्शन सबमिट का मिलेगा जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार देखेंगे आपका नंबर भी सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका, पासवर्ड बन चुका है। अब ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि आप जो है लॉगिन कीजिए। तो चलिए लॉगिन करने के लिए लैपटॉप के स्क्रीन पर चलते हैं। दोबारा से लॉगिन करने के लिए इसी वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर जो अप्लाई का लिंक मिलता है ना, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्या है ना कि लॉगिन डिटेल में आप अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर डालेंगे, जो भी पासवर्ड आपने बनाया है उस पासवर्ड को डालेंगे। इस कैप्चर कोड को डालकर लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। लॉगिन करते ही आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड आएगा। अब यहाँ पर देखिए अवेलेबल पोस्ट मिलता है। यहाँ पर देखिए ये ग्रुप B स्तर का पोस्ट है। अब जिसमें पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहेंगे ना, उस पोस्ट के नीचे आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी बता दी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बाकी नीचे जब आप आएंगे ना तो ये ग्रुप C स्तर का जो पोस्ट है उसके बारे में बताया गया है। जैसे किसी को अगर ट्रेड्समैन मेट के लिए अप्लाई करना है तो आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन चेकआउट करें। बोला गया कि 10वीं आप तो पास होना ही चाहिए, साथ में आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होने चाहिए रेलिवेंट ट्रेड में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसी को यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर फायर इंजन ड्राइवर के लिए अप्लाई करना है तो 12वीं बोला गया है, और साथ में आपके पास हेवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए और आप गाड़ी चलाना भी जानते हो। ये सारी चीज़ें भी इन्होंने बताया है। फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई करना है तो इसमें 12वीं आपकी होनी चाहिए, जिसमें साइंस सिस्टम होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होना चाहिए, या आपने जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी किया है फिर भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बोला गया है आप जो है रजिस्टर होना चाहिए फार्मासिस्ट अंडर द फार्मासिस्ट में, तो भी तभी आप अप्लाई कर सकते। 2 साल का एक्सपीरियंस भी बोला गया है। देखेंगे कैमरामैन की भी भर्ती है, मैट्रिक बोला गया है, या कोई डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में किया है, या किसी के पास 5 साल का अनुभव है, 10 साल का अनुभव है, तो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। स्टोर सुपरिटेंडेंट का है जिसके लिए भी आप देखेंगे तो बोला गया है आपकी डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा आप देखेंगे तो MTS की भी भर्ती है। तो MTS में जैसे धोबी के लिए है, तो अगर आप 10वीं पास है और धोबी का काम जानते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। माली का है तो अगर आप 10वीं पास है और माली का काम जानते हैं तो ये आपको दिखाना होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको देख लेना है कि आपको किसके लिए अप्लाई करना है। जिसके लिए भी आपको अप्लाई करना है ना, उसके नीचे देखिए ऑप्शन मिलता है अप्लाई नाउ का, जिस पर क्लिक करेंगे। चेक बॉक्स पर टिक कर सेव वाले विकल्प पर क्लिक करना है और यहाँ से ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब आप आते हैं अगले स्टेप में जहाँ पर पर्सनल डिटेल देनी है। तो जो भी कुछ जानकारी है आपका फिलअप रहेगा। कोई अल्टरनेट नंबर देना चाहे तो दे सकते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो इस करेंगे, आधार नंबर फिल करेंगे और आधार नंबर को दोबारा डालेंगे। आपका जो भी नाम है वो देखने को मिलता है। अगर आपने कभी भी नाम चेंज किया तो इस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड एंड अनमैरिड वाले विकल्प पर क्लिक करें। पिता माता का नाम मिलता है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको अपना कैटेगरी चुनना है। मैंने अगर OBC से बिलोंग करता तो OBC NCL हमें देना होगा, तो इसको अपलोड करना है 50 KB से 500 KB में। अगर आप OBC वाले हैं तो आपको जो है OBC डिक्लेरेशन भी देनी है। बाकी ये फॉर्मेट जो है जब इनके आधिकारिक वेबसाइट पर आएंगे ना तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में देखिए आपको फॉर्मेट दिए गए हैं। जैसे कोई EWS वाला फॉर्मेट डाउनलोड करना चाहता है तो कर सकता है। SC ST का है, OBC का करना है तो यहाँ पर दिया गया OBC कैटेगरी का, आप इसको क्लिक कर डाउनलोड कर लेंगे। अब देखेंगे ये जो आपका फॉर्मेट है 2 पेज का है, लेकिन आपको नीचे वाला ये देखिए डिक्लेरेशन बाई OBC कैंडिडेट के लिए ये भरना है सिर्फ 2nd पेज, जिसमें आपको अपना नाम, पिता का नाम, आपका जो भी विलेज या सिटी होगा उसका नाम, डिस्ट्रिक्ट और जो भी स्टेट है वो लिखना है। यहाँ पर आपको अपना कम्युनिटी का नाम लिखना है, यहाँ पर सिग्नेचर करना है, नीचे में आप अपना नाम लिख दीजिएगा, पैलेस और डेट लिखना है, कभी ये फॉर्म भर रहा है और इसको स्कैन कर अपलोड करना है। यह सिर्फ OBC के केस में जो है आपको देना होगा। बाकी अन्य कैटेगरी को हम चुनते हैं तो यहाँ पर नहीं मांगता है, ये ध्यान रखिएगा। सिर्फ OBC वाले बच्चों को जो है वो आपको
फॉर्म को भरकर जो है आपको देने की ज़रूरत होगी, तो आप यहाँ पर दे देंगे। उसे दोबारा से अपने कैटेगरी को कन्फर्म कर लेंगे। अगर आप 40% या उससे अधिक दिव्यांग है तो इस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। एक सर्विसमैन है तो इस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। अगर आप जो है डिसेबल डिफरेंस सर्विस पर्सन है तो इस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। फिर यहाँ पर पूछा गया है अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है और लगातार 3 वर्षों का काम किया है तो आप बता सकते हैं, इस करेंगे, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अगर आप स्पोर्ट पर्सन है तो इसमें में उसकी जानकारी देंगे, जो भी डेट ऑफ बर्थ आपका होगा ना, यहाँ पर कैलेंडर मिलता है, पहले जो भी साल हो, जो भी महीना हो और जो भी डेट हो उसको इस प्रकार आपको जो है चयन करना है। फिर इस चीज़ों को प्रस्तुत करने के लिए, टीओबी को प्रूफ करने के लिए आप अपने बर्थ सर्टिफिकेट या मैट्रिक सर्टिफिकेट मार्कशीट दे सकते हैं। यहाँ पर भी आपका डीओबी दिया गया हो। फिर जो भी आपका फ़ोटो होगा यहाँ पर फोटो अपलोड करना है। ये ध्यान रखिएगा, इसका साइज जो होगा ना, ये 20 से 100 केबी में होगा और ये सिग्नेचर 10 से 50 केबी में होगा। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ ध्यान रखिएगा। डॉक्यूमेंट जो भी मांगा गया है ये PDF फॉर्मेट में मांगा गया, बाकी ये JPG में है। रिकॉर्डिंग सारे डॉक्यूमेंट को कर सेव वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका पर्सनल डिटेल सेव होगा। आपने नेशनलिटी बताना है, जो भी धर्म से बिलोंग करते हैं वो बताएंगे। आपके बॉडी में कोई ऐसा निशान हो जो पटाखा हो, जिला का हो, बताएंगे। 2 निशान बताना है, अगर एक ही है तो एक बताएंगे, दूसरे में आप नो मार्क लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए ऑप्शन मिलता है सेव का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब आप अगले स्टेप में आते हैं। यहाँ पर आपको लाइव फोटो कैप्चर करना होता है, जिसको लेकर इन्होंने सारी गाइडलाइन बताया है कि फोटो जब भी क्लिक करें आपकी फेस बिल्कुल क्लियर दिखनी चाहिए और कोशिश करना है कि जो भी बैकग्राउंड हो ना वो बिल्कुल एक कलर का बैकग्राउंड हो, वो आपके लिए बेटर है। यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ बताया है। फ़ोटो कैप्चर करने के लिए मैं यहाँ से एडिट करता हूँ, फिर मैं ये सारी चीज़ों को समझ लिया हूँ। अब यहाँ पर जो है कैमरा को देख लेना है कि भाई ऑन है या नहीं है, तो देखेंगे ना बगल में आपका कैमरा भी ओपन हो गया। मैं यहाँ से अलाउ करता हूँ इसको। अलाउ जैसे ही करेंगे ना तो कैमरा देखिए ओपन हुआ। अब इस बीच में जो है आपको अपना फ़ोटो रखकर कैप्चर करना है। अभी मेरे पीछे जो है, लेकिन आपको कोशिश करना है कि ये कलर का बैकग्राउंड में आप या और अच्छे से फ़ोटो को कैप्चर करें। अब देखिए मैंने एक फ़ोटो कैप्चर किया, इसी अनुसार जो है आपको 4 फोटो कैप्चर करना है। 4 फोटो कैप्चर करने के बाद वैलिडेट एंड सेव वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, जहाँ पर आपको कम्युनिटी डिटेल देना है। तो जिसमें करस्पॉन्डेंस एड्रेस पूछा गया, मतलब अभी यहाँ रह रहे हैं ना, वो एड्रेस आप बताएंगे जिस भी अकॉर्डिंग हो। एड्रेस 1 एड्रेस 2 में, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में होंगे तो विलेज होता होगा, तो एड्रेस 1 में विलेज या एड्रेस 2 में पोस्ट ऑफिस। जो भी आपका स्टेट है वो बताएंगे, जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो बताएंगे और सिटी का नाम बताएंगे, पिन कोड देंगे। किसी का अगर करस्पॉन्डेंस एड्रेस परमानेंट एड्रेस समान है तो चेक बॉक्स पर टिक करेगा। दोनों फिल होगा, अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल कर यहाँ से सेव करना है। फिर यहाँ पर बोलता है कि आपने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, जिसके लिए हमने एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये रखा है, इसको आप फुलफिल करते हैं तो आपको इस करना है। और यहाँ पर पूछ रहा है कि इसमें क्या है, रिलेवेंट रेट के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ से इस कर आपको नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब अगले स्टेप में आते हैं जहाँ पर एजुकेशनल डिटेल आपको देना है। तो यहाँ पर सबसे पहला चीज़ है कि आपको मैट्रिक की जानकारी देना है। तो यहाँ पर जो है हिस्ट्री में मैट्रिकुलेशन रहेगा, किस बोर्ड से आपने पास आउट किया है उस बोर्ड का यहाँ पर जो भी नाम होगा ना आपको लिखना है। आपका जो भी पासिंग डेट होगा, आपके जो सर्टिफिकेट होगा ना उस पर लिखा होता है, तो वो आप उसमें देखें और उस अकॉर्डिंग डेट डाले, सर्टिफिकेट नंबर डाले। अब देखिए यहाँ पर पूछता है कि नंबर परसेंटेज या CGPA में हो बताएंगे। इसमें आपको बताना है कि आपको जो नंबर मिले हैं वो कितना मिला है वो बताएंगे। मैक्सिमम मार्क्स आपको बताना है, तो मैक्सिमम वो आपका वो 500 का एग्जाम वो होगा तो 500 या आपका अलग होगा तो बताएंगे। आपका परसेंटेज या डोमेटिक आ जाएगा। अब जो भी आपका सर्टिफिकेट या आपकी जो भी यहाँ पर जानकारी आपने जिसके बिहार पर भी दिया है वो सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करेंगे। उसके बाद ऐड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, नीचे में आपकी क्वालिफिकेशन ऐड हो जाएगी। फिर यहाँ से क्या करना है, आपको सेव करना है। नीचे में ऑप्शन मिलेगा 7 प्रोसीड का, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो अगले स्टेप में आएंगे, जिसमें बोला गया है कि आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस की जानकारी देना है। अब किसी व्यक्ति के पास नहीं है तो स्किप का भी ऑप्शन है, आप स्किप करेंगे। फिर अगले स्टेप में आते हैं जहाँ पर एग्जाम के लिए जो आप सेंटर रखना चाहते हैं ना वो कहाँ रखना चाहते हैं। तो जहाँ भी सेंटर बनाए गए हैं उस सिटी का नाम मिलता है। इसमें उन 3 सिटी का नाम आप यहाँ से डालकर यहाँ से क्या करेंगे, 7 प्रोसीड पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें, जिसमें आपको तीनों चेकबॉक्स पर आपको टिक कर एक ऑप्शन मिलता है सबमिट एप्लीकेशन, जिस पर क्लिक कर ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब जिनका एप्लीकेशन फी नहीं लगेगा डायरेक्ट फॉर्म सबमिट हो जाएगा
और आप इसका प्रिंट ले लेंगे। लेकिन मेरे केस में मैं ओवरसीज अप्लाई कर रहा हूँ तो एप्लीकेशन फी लग रहा है, तो एप्लीकेशन फी पे करने के लिए यहाँ पर दो गेटवे है, या तो आप इस पे ईबे या बिल डेस्क को आप चुन सकते हैं और पे नाउ वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई जैसे भी करना चाहे उससे चुनेंगे। मैं यूपीआई के क्यूआर कोड से चाहता हूँ तो यूपीआई क्यूआर कोड को चुना और इस क्यूआर कोड को स्कैन कर पेमेंट प्रक्रिया को पूरा करेंगे और इसका जो भी प्रिंट आउट है ना उसको निकाल कर सुरक्षित रख लेंगे। इसके अलावा और भी अगर आप पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एक पोस्ट को अप्लाई कर लीजिए, उसके बाद पूर्ण इनके डैशबोर्ड पर आकर दूसरे पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना है तो इसी माध्यम से आप अन्य पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं।